आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारी खास मेहमान माँ बेटे की एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने मॉडर्न ऑडियंस के लिए सूफी म्यूजिक को रीइन्वेंट किया है। इनकी आवाज में एक रूहानियत है जो सीधे दिल के तार छेड़ती है। मैं बात कर रही हूँ द वेरी टैलेंटेड सिंगर कंपोजर कविता और कनिष्क सेठ की, जिनका ऑलरेडी हिट गाना रंग सारी हम फिर से सुन रहे हैं। इट्स वंस अगेन ब्रेकिंग द चार्ट्स इन द फिल्म जुग जुग जियो। ढेर सारी आज इन दोनों से बातें करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कविता एंड कनिष्क, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच निधि। अच्छा तो थैंक यू सो मच निधि, इट्स अ प्लेजर। द प्लेजर एक्चुअली इज ऑल माइन, क्योंकि आपके गाने सुने हैं बट आज आप दोनों को देख रही हूँ, आप दोनों से बात कर रही हूँ। सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ह्यूज फैन विद द वे यू सिंग, और आई वाज ऑनेस्ट व्हेन आई सेड कि सीधे जो आप गाते हैं वो दिल तक पहुंचता है। क्या बात। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉन्ग। ऑलरेडी हिट गाना है एंड टू सी इट इन अ फिल्म अगेन वंस अगेन ब्रेकिंग द चार्ट्स, तो एज एन आर्टिस्ट कैसा फील हो रहा है कविता? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कल भी मेरे से किसी ने ये सवाल पूछा था तो बहुत ऐसा लग रहा था कि आप होता है ना कि आप ओवर द मून, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो वही हालत हो रही है कि कभी कभी नम सा लग रहा है, कभी बहुत अच्छा भी लग रहा है। मतलब मिक्स सी फीलिंग आ रही है और पता नहीं, मतलब उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी 2 साल से आउट था गाना, लोग इतना प्यार दे रहे थे और अभी तो मतलब वो अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि चलो इतना प्यार लोगों ने दिया है तो आगे भी हम लोग, बल्कि और बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब लोग आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं। फिर ये होता है कि अरे अभी तो कुछ भी कर रहे थे, चल रहा था मतलब। लेकिन जब एक आप खुद ही अपने लिए एक बेंचमार्क सेट करते हो तो आपको उससे फिर बेटर ही करना होता है, तो वो एक करेक्ट, चैलेंजिंग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं हाँ, पूछना चाह रही थी, ये ओरिजिनल गाना ही यूज हुआ है या इसको फिल्म के लिए वापस से आप लोगों ने गाया? बिकॉज सुनने में मुझे ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं। सो मैं आई एम अ नोविस, तो आप लोग एक्सपर्ट्स हो, प्लीज थोड़ा इनलाइटन करो मुझे। वही गाना यूज कनिष्क हुआ है बताएगा। हाँ कनिष्क। So composition and lyric and our vocals, they're all the same. Because nahi Dharma Productions wanted to change it. हम भी नहीं चाहते थे कि हम बदले. They just wanted to change the music production. जैसे शुरुआत में थोड़ा सा additional music है, बीच में थोड़ा अलग music है. Towards the end, we've slightly orchestrated also. Music as per visuals ही चाहते थे because I had met Varun Dhawan, and Varun ने मुझे बोला था कि he would be dancing on it, so he wanted slightly more uplifting music in the between. So that's why we changed. It's been a very collaborative experience. करेक्ट। अच्छा, विजुअल से जब आप गाना सुनते हैं, जब आप विजुअल नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ गाना सुन रहे हैं, उसकी बड़ी अर्दी सी फील है, राइट? आप कट टू आप इसका वीडियो देखते हैं फॉर द फिल्म जुग जुग जियो, जहां पर ये बिल्कुल डांस नंबर लग रहा है। सो एज आर्टिस्ट जिन्होंने ये गाना गाया, हाउ हैप्पी आर यू विद द होल वे इट हैज बीन क्रिएटेड? मुझे लगता है कि वो उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। हर कोई भी गाना जब हम रिलीज कर देते हैं, मतलब यूनिवर्स में छोड़ देते हैं, तो हर किसी की एक अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग जर्नी है। तो आई थिंक फिल्म के हिसाब से उनको जो लगा होगा वो परफेक्ट उन लोगों ने डिजाइन किया है। और हम तो जब सुनते हैं तो हम, मतलब क्योंकि उसमें है ना कि मोहे मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, तो मैं हमेशा वो राधा कृष्ण का श्रृंगार ही सोचती हूँ ऑलवेज। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसका एक नया इंटरप्रिटेशन, वरना ठुमरी कभी डुएट गाई नहीं गई। तो हमने पहली बात तो वो ही एक मिथ तोड़ा कि ठुमरी को एक गाने का रूप दिया। जो शुभा गुट्टू जी ने गाई है ठुमरी, इतनी सुंदर, वो मेरी भी नहीं है, मतलब ट्रेडिशनल हम बचपन से सुनते आए हैं उसको, हमारी एक नया इंटरप्रिटेशन था। तो वो भी एक चैलेंजिंग था और लोगों ने इतना प्यार दिया। माँ और बेटे का कोलैबोरेशन एक डेकेड से जो हिट म्यूजिक हमें दे रहा है, समथिंग वेरी रेयर। जनरेशन गैप भी है, तो मैं म्यूजिकल सिनर्जी की बात कर रही थी। किस तरह की म्यूजिकल सिनर्जी आप दोनों की होती है? किस तरह का म्यूजिकल एक्सचेंज साथ में होता है? वही जो एक मुझे लगता है जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो कभी भी पुरानी नहीं होती हैं। और मेरी जितनी भी कॉम्पोजिशंस हैं वो सब राग बेस्ड हैं और कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक से इन्फ्लुएंस रहती हैं। तो वो उनमें हमेशा एक डेप्थ भी रहती है और कहीं ना कहीं इमीडिएट वो बहुत जल्दी आप
क्योंकि सुने हुए होते हैं राग, वो जल्दी आपके जहन में वो आप जल्दी कनेक्ट होते हैं उन सब चीजों से। तो मोस्टली राग बेस्ड चीजें होती है, मैं उसको अपने तरीके से कंपोज करके फिर कनिष्क को दे देती हूँ। और फिर ये रहता है कि कनिष्क का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि वो इंडियन क्लासिकल को और वेस्टर्न म्यूजिक को जो दो फ्यूज करता है, वो जनरली बहुत रेयर हैं लोग जो, अदरवाइज मैंने तो कंफ्यूजन ही देखा है मोस्टली फ्यूजन के नाम पर। तो ये बहुत अच्छे से वो फ्यूज करता है, वो जो चाहे उसमें इंडियन एलिमेंट्स डाले, वो इंडियन साउंड्स को लेकर के खेलना या फिर टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक जो भी वो लेकर के आता है, लेकिन वो कहीं भी आपके लिए वो सरदर्द नहीं लगती है। वो एक सूदिंग म्यूजिक रहता है कि आप हाँ घंटों सुन सकते हो। जैसे कि आप ट्रांस विद खुसरो एल्बम को लो, आज से 8-9 साल पहले बनाई थी कनिष्क, तब कितने साल का था, 15-16-17 साल का था उस वक्त। और तो वो इतनी जबरदस्त उसने एल्बम उस वक्त क्रिएट की थी। तो रियली वो काफी अच्छा है, मतलब मेरी बहुत अच्छी सेटिंग है कनिष्क के साथ। सेटिंग है। और कई और कई बार गुस्सा भी आती है, मैं इतनी चीजें कंपोज करती हूँ और कनु बहुत सारे काम में लगा रहता है, तो मैं कहती हूँ मेरा पहले काम करो, मेरा पहले ये कंप्लीट करो, तो बस तुम तो दोनों वहां पे आप माँ की बन जाती है, अरे मैं माँ हूँ, पहले मेरा हाँ करो। हाँ हाँ। तो कभी कभी धमकी दे के भी काम कराना पड़ता है, यदि ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे से तुम्हारा ये काम नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करूंगी। ये हमारी डायनामिक्स बहुत बदलते रहते हैं। हाँ, तो मतलब म्यूजिक कंपोजर्स की जो जोड़ी है उसके अलावा भी जब काम नहीं बनता तो फिर उनको याद आ जाता है मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हें मेरा काम करना है। करना पड़ेगा। हाँ, बट जैसे आपने कहा कविता, कनिष्क का जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन है उसमें जितना भी आप मॉडर्न बीट्स या म्यूजिक देख लो, कहीं ना कहीं एक कोई इंडियन इंस्ट्रूमेंट या कुछ एक उसका होगा। सो कनिष्क, कैन यू हाँ शेयर सम लाइट ऑन जो आपका ईपी है लेटेस्ट सुरमई, उसमें भी जिस तरह की रेंडिशंस आप जी ऑल द मिस्टिक जी पोएट्स की टाइमलेस पोएट्री उसको दे रहे हैं, सो उसके बारे में कुछ बता सकते जी। हैं? तो सुरमई जो ईपी है इसमें 3 गाने हैं, और इसमें मैंने कबीर दास जी, बाबा बुल्ले शाह और फैज अहमद फैज की कॉम्पोजिशंस को प्रोड्यूस किया है। उसमें से एक गाना जो कबीर दास जी का है, साचा साहिब, तो उसको हमारी माता श्री ने ही कंपोज किया है बहुत साल पहले। So it was an honor to produce that track and have like two power packed singers like Mom and Javed Bashir, जो कि उनके वोकल्स हमने पता नहीं 8-9 साल पहले रिकॉर्ड करे थे एंड अब जाके वो प्रोड्यूस करे थे। बट सिंस ट्रांस ऑफ खुसरोज प्रोजेक्ट, एक चीज मैंने ये देख ली थी, इफ आई एम फ्यूजिंग these two different genres, which is electronic music and Indian classical, which has any kind of poetry, like in Trance with Khusro, I was using Israj, like उसमें 4-5 गानों में इसराज था, अगर इसराज नहीं थी तो फ्लूट थी। So there is like this nice blend, मुझे ऐसा लगता है वो एक अच्छा एक सूत्रधार या एक ऐसा कॉमन फैक्टर बन जाता है टू विच बाइंड्स बोथ दीज टू डिफरेंट जॉनर्स। जो भी मैंने सिंगल्स भी रिलीज करे हैं, तो इस ईपी में भी मैंने बहुत सारे ऐसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करे हैं, सारंगी, दुई तारा एंड साज एंड व्हाट नॉट, मतलब बहुत सारी चीजें। सो आई रियली लाइक इंडियनाइजिंग द इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। कविता, ये तो आप तो बहुत पहले से कर रही हैं, गजल को, सूफी म्यूजिक को आप प्रमोट कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, आपको लगता है दे हैव दिस एपेटाइट फॉर ट्रेडिशनल म्यूजिक? आप सामने सामने एग्जाम्पल है, हमारे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि रंगी सारी इज अ ट्रेडिशनल ठुमरी दादरा, और उसको इतना प्यार लोग कर रहे हैं। हम जरूरत है सिर्फ अच्छी चीज परोसने की। तो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ इतने सालों से, तो मेरा शुरू से ये रहा है कि मुझे क्वालिटी काम करना है और उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है। और मेरे आप देखिए जो भी मैंने सॉन्ग्स गाए हैं, मैंने लिरिकली उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो वो आज भी मतलब 10 साल हो गए और लोग आज तक सुनते हैं। वो एक बहुत बड़ी खास बात है अच्छे म्यूजिक की, कि वो उनकी शेल्फ लाइफ रहती है। आप कोई भी सॉन्ग लीजिए, जो भी, चाहे कितने भी पुराने सॉन्ग्स हो, लेकिन यदि आप उसकी पोइट्री अच्छी है, अच्छे से कंपोज हुआ है और सिंपल है,
तो वो उसकी बहुत लाइफ बहुत ज्यादा रहती है, और वो इमीडिएट ऐसा लगता है ना, जैसे एक तारा की मैं बात करूं तो कोई भी बंदा, मैं किसी से भी यदि बात करती हूँ तो इमीडिएट वो कैसा ऐसा वो उनका जो रिएक्शन होता है, ऐसा लगता है वो बोलते हैं कि ये मेरा गाना है, ये मेरे ही दिल की बात कही गई है। तो वो एक जो कनेक्टिविटी है ऑडियंस के साथ, तो वो तो सामने सामने हर गाना प्रूव करता है कि यू नीड गुड सॉन्ग्स, और आप अच्छी चीज परोसते हो तो उतने ही खुले दिल से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनसेंस ही लोग पसंद करते हैं, वो ऐसा करेक्ट। बिल्कुल भी नहीं है कि ये ज्यादा लंबे चलता है। जी जी। एंड एक और चीज, जैसे आपने बोला ना कि ऑडियंस, जब आप गाने रिलीज करते हो तब ऑब्वियसली वो व्यूज के जरिए आपको वैलिडेशन मिलती है, बट आप उन कलाकारों से में से भी हैं जिन्होंने दुनिया भर में बहुत सारे लाइव शोज भी किए हैं। सो आई वांट टू नो एज एन आर्टिस्ट कविता एंड कनिष्क आपसे भी, कि जब आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे होते हो तो वो जो इंस्टेंट वैलिडेशन आपको मिलती है, वो एज एन आर्टिस्ट कहाँ, कौन से आसमान पे पहुंचाती है? Yes, वो तो Kanish. अलग। Finger raise I किए. would like Yes, to you can add this answer. because, ma'am, can Yes, I yes, you answer? can answer, student Kanish. So I had a show yesterday at a college, यहीं पर देहरादून में, this college called Graphic Era. So I had to perform Rangi Sari twice. ये So मतलब ऐसा था कि I was singing one line, the audience was singing the other line, and वाह। it wow, was I have that goosebumps, crazy. honestly. हाँ मेरे को. And I've never seen people jumping on Sacha Sahib and Yare Man Baya. Like, I'm sure unko, they're not, ऐसे instantly it's too hard to understand and take the poetry, but it's the music, it's the vibe that the youth connects to. आप काफी बार, I'm sure a lot of people don't really understand what रंगी सारी, गुलाबी चुनरिया और मोहे मारिया, क्या पता कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या मतलब है इस गाने का, but they connect to the अब तो feeling. रंग बोलते ही नहीं है, रंग सारी बोलते हैं। हाँ, हाँ correct, बहुत बहुत correct. कुछ बोलते हैं, बट लाइक we've accepted it, like ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है आप बोल दो, at least you know the song. But the point being, like, it's so nice that people connect to a vibe and they're singing with you in front of you. It's an amazing feeling. Correct. I can see that sparkle in your eye actually about this whole thing. कविता, आपने तो इसको बहुत बारी एक्सपीरियंस किया होगा नहीं, इस पूरे फील को? बार, बहुत बार। अभी तो ये होता है कि जो आपके हिट सॉन्ग्स हैं, गाना ही नहीं पड़ता है, आप शुरू करते हो फिर पूरे ही ऑडियंस ही वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार हमको मिला है। वी आर ब्लेस्ड सोल्स। और बस यही लगता है कि उस म्यूजिक के साथ जो हमारा ट्रेडिशन है, हम उसके साथ जस्टिस कर सके और उसको आगे लेकर के जा सके, बस यही मेरा प्रयास है। जी जी जी। अच्छा, और लाइव परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं तो ऑडियंस हमारी भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हजारों लाखों की है। सो सिंस आई हैव यू बोथ हियर, तो आई वुड रियली बी ऑनर्ड अगर थोड़ा सा कुछ आपका कोई भी फेवरेट है, मे बी रंग सारी ओनली, जिसे आप गुनगुना दे। जरूर, मैं स्टार्ट करती हूँ। कनू, यू जॉइन मी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोशिश करूंगा, but I hope the network supports me. But like हाँ, you finish, I'll try singing. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। ओहो, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। ओ, थैंक यू सो मच, दिल तक पहुंच गया बिल्कुल, और मेरा मन कर रहा था चलते जाए, इंटरव्यू भूल जाऊं मैं और आप लोग गाते जाएं। थैंक यू सो मच मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही और आप ट्रेडिशनल म्यूजिक को रिक्रिएट करते रहें और लोग उसको ऐसे ही हिट बनाते रहें, और जैसे कविता आपका जो एंडेवर है कि हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिक मॉडर्न एक फ्लेम के साथ आगे जाए, आई रियली होप दैट हैपेंस, एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग मी Thank टाइम you. फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू।
Actually, so not just traditional music, but also, our own compositions, which are very much rooted with our, culture. तो वही उसका प्रयास रहेगा कि उसकी जितना औलाद उसको हम सब कुछ, हाँ, रूट से ही पकड़ के रखा है सबको. Correct. Right. I really hope that happens, and thank you so much for this interview. And Kanishk, best of journey. Thank you, Nadi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye.